हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के लेकर। और ये मामला कहीं ना कहीं हम गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि स्ट्राइक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन स्ट्राइक के बाद जो प्रोसेस हो रहा है और जो भी प्रतिक्रिया नज़र आ रही है वो मैं आप सब लोग के सामने बताने जा रहा हूँ। तो ये 18 तारीख को एक नोटिस आया था, 18 दिसंबर को, यानी लगभग संडे की दिन का ये नोटिस है। और ये नोटिस निकला हुआ है पीयू मुरलीधरन और एसएस महादेवा के द्वारा। तो इसमें ऐसे टॉपिक हैं जिनमें लगभग 1200 जीडीएस को टर्मिनेट किया गया है। जी हाँ, 1200 जीडीएस को टर्मिनेट कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना सर्कल से जीडीएस कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। तो उसका सारा प्रोसेस है और यह एक पत्र लिखा गया है श्री विनीत पांडे जी को, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। तो उनको यह पत्र लिखा गया है और किनके द्वारा लिखा गया है? तो पीयू मुरलीधरन के द्वारा लिखा गया है, नेशनल ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक, और एसएस महादेवा जो नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के मेंबर या लीडर कह सकते हैं। तो सारा टॉपिक हम बताएंगे कि तेलंगाना सर्कल से कितने लोगों को हुआ और क्या इस स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा हानि जो हुआ है वो जीडीएस कर्मचारी को हुआ है। तो कभी भी जब भी अब आगे से अगर स्ट्राइक का कुछ नोटिस आए तो आप लोग ये ध्यान बात में रख लीजिएगा कि स्ट्राइक करने से पहले 10 बार सोचिएगा अपने नौकरी के बारे में और अपने फ्यूचर को लेकर सोच लीजिएगा, क्योंकि जो लोग स्ट्राइक किए हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ है उनको टर्मिनेट किया गया है। तो आगे से अगर स्ट्राइक की बात हो तो आप लोग समझदार है, स्ट्राइक करने से पहले 10 बार अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिएगा कि इस स्ट्राइक से हमें, हमारे ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। तो मैं सबसे पहले ये नोटिस बताने वाला हूँ और ये सारा डिटेल पढ़ के बताने वाला हूँ। तेलंगाना सर्कल के साथ साथ किस सर्कल से भी और जीडीएस कर्मचारी टर्मिनेट हुए हैं, सारा डिटेल इसमें है, तो मैं पढ़ने वाला हूं। तो जेडीपीजीसी के तहत ये नोटिस लिखा गया है श्री विनीत पांडे जी को, जो डाक सचिव विभाग में हैं और डाक विभाग में सचिव के पद पे हैं। उनको यह पत्र लिखा गया है पीयू मुरलीधरन के द्वारा और एसएस महादेवन के द्वारा। तो ये पत्र में क्या लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो शायद मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इस नोटिस को मैं बताने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब आगे से स्ट्राइक करना सही नहीं रहेगा या रहेगा। तो जितने नए लड़के हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि जितने नए लड़के हैं प्लीज़ आप लोग आगे से स्ट्राइक ना करें, क्योंकि आपकी जॉब जा सकती है। अगर सरकार को कुछ देना होगा तो वो अपने आप स्वतः ही आदेश लागू करेगी और आपको जो भी सुविधा प्रदान मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो मैं नोटिस से पढ़ने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विषय क्या है कि हड़ताल के बाद उत्पीड़न तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और अन्य सर्किलों के मामले में ये विषय है। लिखते हैं, आदरणीय महोदय श्री विनीत पांडे जी, हमें पूरी निराशा और भारी मन से आदरपूर्वक रिपोर्ट करते हैं कि कई सर्किल, विशेष रूप से तेलंगाना सर्कल ने सेवाओं की समाप्ति सहित भारी उत्पीड़न का सहारा लिया है और हम सहानुभूति पूर्वक रिपोर्ट करते हैं कि हड़ताल पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी और कुछ भी अप्रिय नहीं था। लेकिन ऐसा होने के बावजूद अकेले तेलंगाना सर्कल में 1200 जीडीएस की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये नोटिस बोल रहा है। और केवल तेलंगाना सर्कल से 1200 ग्रामीण डाक सेवक को टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये बात अगर पहले से पता चल गई रहती कि कौन कौन से कैटेगरी या कौन से ग्रामीण डाक सेवक स्ट्राइक कर पाएंगे या कौन नहीं कर पाएगा, अगर ये पहले बात बता दी गई रहती तो इतनी हानि नहीं होती और 1200 ग्रामीण डाक सेवक टर्मिनेट नहीं होते। केवल तेलंगाना सर्किल का ये प्रोसेस है, तेलंगाना सर्किल से ही केवल 1200 जीडीएस की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और अन्य सर्किलों में यह उचित एवं विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है। हड़ताल जैसी स्थिति बन गई है। मंडल प्रशासन द्वारा बनाया गया विभाग को अपने ही कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा एसएस महादेवा और पीयू मुरलीधरन बोलते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, इस स्ट्राइक के पहले अगर आप बता दिए रहते कि नए बच्चे या 3 साल
कि पहले वाले कैंडिडेट स्ट्राइक में ना शामिल हो तो शायद वो शामिल नहीं हुए रहते और उनको शायद टर्मिनेट नहीं किया गया रहता। लेकिन उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सरकार और विभाग इस कदम पे आएगी और डायरेक्ट टर्मिनेट करना शुरू कर देगी। डायरेक्ट टर्मिनेट करना शुरू कर दी, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। तो आगे से जब भी स्ट्राइक की बात हो तो सोच समझ के आप लोग स्ट्राइक करिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। जल्दीबाजी में स्ट्राइक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे ये लिखते हैं कि हम इसके प्रतीक के रूप में ऐसे समाप्ति नोटिस की एक प्रीति संलग्न कर रहे हैं। आपसे मामले में बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप दयालु दृष्टिकोण से अपनाएं और सर्कल प्रशासन, विशेष रूप से तेलंगाना सर्कल से बेहतर और सामंजस्य पूर्ण वातावरण और खुशहाल श्रम संबंधों के लिए इस तरह की समाप्ति को वापस लेने को लेकर है। यानी जो लोग टर्मिनेट कर दिए गए हैं तेलंगाना सर्कल में 1200 ग्रामीण डाक सेवक, तो ये श्री विनीत पांडे जी जो सचिव हैं उनसे ये लोग अनुरोध करते हैं कि प्रशासन से आप अनुरोध करिए कि 1200 जीडीएस को वापस फिर से लें और जीडीएस के कार्यपद पर उनको पद संभालने का मौका दें, ऐसा कुछ कहते हैं। और आगे लिखते हैं कि यह पत्र मैं बहुत ही विश्वास और उच्च सम्मान के साथ आपको लिख रहा हूँ। ये पत्र विनीत पांडे जी को लिखा गया है और नीचे लिख रहे हैं कि सहमत से एसएस महादेवा और पीयू मुरलीधरन। तो ये था आज का नोटिस। देखिए कहीं ना कहीं गलती तो हुआ ही है, क्योंकि अगर ये पहले बात पता चल गया रहता कि किस कैटेगरी के लोग स्ट्राइक के लिए कैपेबल है या एलिजिबल है वही स्ट्राइक करेंगे, नए बच्चे स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे, तो शायद नए बच्चे जो हैं वो स्ट्राइक में शामिल नहीं होते और शायद अकेले तेलंगाना सर्कल में 1200 जीडीएस कर्मचारियों को टर्मिनेट विभाग द्वारा नहीं किया गया रहता। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और यह न्यूज़ 18 दिसंबर को ही है। और साथ में मतलब ये अब हड़ताल के बाद उत्पीड़न जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम और अन्य सर्किलों के मामले में जो आ रहे हैं, तो ये बात अगर आप पहले बता दिए रहते या स्ट्राइक ना करके डायरेक्ट आप सरकार से आग्रह किए रहते, सरकार से आप अनुरोध किए रहते, शायद इस स्ट्राइक की असली वजह शायद जो 1200 ग्रामीण डाक सेवक कभी सोचा नहीं होगा कि हम स्ट्राइक तो कर लेंगे लेकिन हमारे साथ टर्मिनेट हो जाएंगे, कभी उन्होंने ये सोचा नहीं होगा। तो बहुत सारे अब जैसे सुनने में हर जगह से आ रहा है कि जो लोग स्ट्राइक किए थे वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। तो यह एक गंभीर रूप से सोचना चाहिए और मेरे अनुसार एक मौका और दे देना चाहिए, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है। एक मौका सबको मिलना चाहिए और उनको जो लोग टर्मिनेट हो गए हैं उनको एक बार मौका मिलना चाहिए और वापस जीडीएस का कार्य करें। और आगे से जब भी स्ट्राइक हो तो इस घटना से यह सीखने को सबको मिल जाएगा कि जितने 3 साल से कम उम्र के जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक हैं वो तो स्ट्राइक से हट जाएंगे और जो बाकी लोग भी हैं तो वो बहुत सोच समझ के स्ट्राइक करेंगे ताकि उनके जीवन या उनके जॉब पे कोई आपत्ति ना आए या उनको कोई टर्मिनेट ना कर दे। तो इस घटना से मुझे लगता है कि 2.5 लाख जीडीएस बहुत कुछ सीखेंगे। और हाँ, जो हमारे यूनियन है या जो सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं उनको अब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है। इस स्ट्राइक को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा अगर हानि हो रही है तो जीडीएस कार्यरत जो हैं, अगर सरकार को कुछ देना हो तो शायद ऐसे ही दे देगी बिना कुछ स्ट्राइक किए हुए ही, क्योंकि सरकार भी हर एक कंडीशन जानती है पोस्ट ऑफिस के बारे में और विभाग भी जानता है। तो जो भी अब आगे से स्ट्राइक होगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सतर्क नहीं होगा और अब मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ेगा और स्ट्राइक को अब ख़त्म भी कर देना चाहिए, क्योंकि हमें आग्रह सरकार से है, सरकार हमारी बात सुने और हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोवाइड दे दे ताकि हमें इस घटना को फिर दोबारा कभी आने वाले भविष्य में ना घटित हो और जितने भी जीडीएस कर्मचारी हो उनको टर्मिनेट ना किया जाए ऐसा, और अपना वो आकर उचित काम करे और उनका जो हक है वो सरकार से करे और अपना वादा निभाए। तो ये था
18 दिसंबर का लेटर था ये। मैं सोचा आपको बता दूं क्योंकि इसमें जो मेन टॉपिक था वो 1200 जीडीएस जो टर्मिनेट हो गए हैं उनको लेकर मैं सोचा आप लोग को भी बताऊं। अगर इसके बाद आप लोग के मन में कुछ विचार आते हैं, प्रकट होते हैं, तो प्लीज़ भैया कमेंट करिएगा, बताइएगा आप लोग कि स्ट्राइक तो बहुत स्टार्टिंग में जोर शोर से था, लेकिन जो 1200 टर्मिनेट हो गए और भाई पता ना कितने हुए होंगे, उनका क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं तो मुझे ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।